हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में हमने सेकंड लॉ को किया था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 5 लॉज के बारे में हमने पिछली वीडियोस में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट लॉ था वो था बुक्स आर फॉर यूज। जो बुक्स है वो यूज़ के लिए होती है, उसके बारे में डिटेल से बताया था मैंने। और सेकंड लॉ पढ़ा था हमने रीडर हिज हर बुक। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, एवरी बुक इट्स रीडर। एवरी बुक इट्स रीडर, ये कौन सा लॉ है? ये है थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो हमारे जो 5 लॉज हैं उस वे क्या है सब्जेक्ट, उसके बिना हम सब्जेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंस, लाइब्रेरी साइंस भी कोई सब्जेक्ट होता है उसके बिना, किसके बिना? 5 लॉज के बिना। अब मैं आपको साथ साथ बताते चल रही हूँ कौन से लॉ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी जो है मैं साथ साथ बताते चल रही हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने सेकंड लॉ कराया था, तब मैंने सेकंड और थर्ड लॉ में डिफरेंशिएट भी किया था कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसको किसके थ्रू किया गया था? त्रिमूर्ति अवधारणा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी? त्रिमूर्ति अवधारणा बहुत बार पूछी जाती है ये अवधारणा भी, और इसका यूज़ भी बहुत बार किया जाता है। जैसे कि हमारी अब सेकंड और थर्ड लॉ को डिफरेंशिएट करने में यूज़ हुई हमारी त्रिमूर्ति धारणा क्या थी? पाठक यानी कि रीडर, बुक यानी कि पुस्तक, एंड थर्ड वन स्टाफ यानी कि कर्मचारी। ये हमारी त्रिमूर्ति अवधारणा थी। सबसे पहले इसमें किसको महत्व दिया गया? सबसे ज़्यादा पाठक को इसको प्रेफरेंस दी गई। सेकंड नंबर पर इसमें पुस्तक को प्रेफरेंस दी गई, एंड लास्ट नंबर पर इसमें किसकी प्रेफरेंस है? स्टाफ की प्रेफरेंस है। इस पाठक और पुस्तक, इसी के बेस पर हम सेकंड और थर्ड लॉ को में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। कौन सा लॉ सेकंड नंबर पर और कौन सा लॉ थर्ड नंबर पर, ये मैं पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, जो कि हमारा क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले? पाठक। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये कौन सा लॉ है? हमारा थर्ड लॉ है। अब हम मान लेते हैं कि कोई लाइब्रेरी है, किसी लाइब्रेरी में मान लो कि 500 बुक है। कोई छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ 500 ही बुक है। उस लाइब्रेरी में क्या होता है कि सिर्फ 200 to 300 इतनी ही बुक यूज़ की जाती है, और जो बच गई हमारे पास 300 to 200 ये बुक जो है यूज़ नहीं होती। तो एज ए लाइब्रेरियन हम क्या करेंगे? उसको नोटिस करेंगे कि कौन सी बुक यूज़ नहीं होती और कौन सी बुक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर लाइब्रेरियन क्या करेगा? जो बुक यूज़ नहीं होती, जिसको पाठक पढ़ता नहीं, जिसको एक बार भी नहीं देखा गया, जो जहाँ रखी है वो वहीं रखी है, तो नेक्स्ट टाइम लाइब्रेरियन क्या करेगा? उन बुक्स की जगह वो बुक्स रखेगा जिन बुक्स को यूज़ किया जाता है, जिस बुक्स को वो यूज़र पढ़ता है। तो लाइब्रेरी में वही बुक होनी चाहिए जिसको पाठक क्या करे? यूज करे, पढ़े। ऐसी बुक्स का ही कलेक्शन हमने कहाँ रखना चाहिए? एक लाइब्रेरी के अंदर रखना चाहिए। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड लॉ में भी कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जो पॉइंट्स क्या बताते हैं? थर्ड लॉ को पूरी डिटेल से बताते हैं। अब हम जो थर्ड लॉ है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल, सभी लॉज 5 के 5 लॉज जो हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो थर्ड लॉ का ही होता है, जिसको किसके बेस पर डिफरेंशिएट किया गया था? त्रिमूर्ति अवधारणा के थ्रू इसको सेकंड लॉ से डिफरेंशिएट किया गया था। अब हम इसका जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ओपन एक्सेस सिस्टम, यानी कि अबाध प्रवेश प्रणाली। अबाध मतलब जिसमें कोई भी बाधाएं ना हो। प्रवेश मतलब जैसे कि हम लाइब्रेरी में एंटर करें, तो एंटर करें तो उस लाइब्रेरी में कोई भी बाधाएं
प्रवेश करते टाइम ना हो। और जो भी उसमें बुक्स रहती है वो कैसे रखी जाती है, जैसे कि अगर आप जैसे पाठक लाइब्रेरी में एंटर करे तो वो बुक है वो क्या हो, दिखे, पाठक उनको आसानी से वहाँ से प्राप्त कर सके। जो पुस्तक पाठक को पढ़नी है वो वहाँ से आसानी से ले सके। उसको पुस्तक को पढ़ने में, उसको पुस्तक को परचेज करने में, वहाँ से लेने में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी बाधा ना हो। उसे हम कौन सी प्रणाली बोलते हैं, ओपन एक्सेस सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर पाठक जाए लाइब्रेरी के अंदर और डायरेक्ट अपनी जो भी उसको बुक्स चाहिए वो उस बुक्स को वो उठाकर वहाँ से पढ़ सकता है। जैसे कि कोई भी शॉप हो गई, कोई मॉल, जैसे कि अब मॉल चले हुए हैं तो मॉल का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मॉल में क्या होता है, पहले क्या होता था, शॉप पे जाते थे, वहाँ के ओनर को बोलते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो ओनर ही वो चीज़ हमें देता था। लेकिन अब क्या है, मॉल, शॉप की जगह किसने ले ली, मॉल में। अब हम मॉल में जाएंगे तो हर एक चीज़ क्या है वहाँ पर रखी रहती है। हमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है हम वहाँ से उठा लेते हैं और अपना परचेज कर लेते हैं। तो इसी तरह ही लाइब्रेरी के अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया, ओपन एक्सेस सिस्टम, यानी कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे और हमें जो भी बुक चाहिएंगी वो हम उठाकर उसको पढ़ सकते हैं। इससे एक फ़ायदा और, जो बुक्स यूज़ नहीं होती थी, जिस बुक्स को यूज़र पढ़ते नहीं थे, उस बुक पर भी पहले क्या होता था कि अगर बुक्स रखी रहती थी तो पाठक को जो बुक चाहिए सिर्फ वही लेके वो चला जाता था, वो देखता नहीं था कौन सी बुक उसको और चाहिए। तो अब क्या है, ओपन एक्सेस सिस्टम में जो बुक है वो रखी रहती है। अब पाठक को जाएगा, पाठक को अगर उसका प्रिंट देखकर अच्छी लगे तो वो बुक पाठक क्या कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। जो बुक पहले यूज़ नहीं, वो किस में यूज़ हो गई, कौन से सिस्टम के थ्रू, ओपन एक्सेस सिस्टम के थ्रू क्या हो गई, वो यूज़ हो गई। इस तरह से जो पुस्तक पाठक की पहुंच से दूर थी वो पुस्तक भी पाठक को प्राप्त हो गई, आसानी से प्राप्त हो गई। किसके थ्रू, ओपन एक्सेस सिस्टम के थ्रू। अलमीरा बना दी जाती थी, उस अलमीरा में रख देते थे बुक्स को और उस पर क्या लगा देते थे, लॉक लगा देते थे। जिस भी बुक्स को, जो भी बुक उस रीडर को चाहिए थे वही सिर्फ वही बुक ही निकाल कर रीडर को दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट अलमीरा में लगा देते हैं, वहाँ पर कोई लॉक नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट यूज़र जाता है, अपने पर बुक उठाता है और पढ़ लेता है। ये था हमारा ओपन एक्सेस सिस्टम। अब हम जो है सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वो है सेल्फ अरेंजमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं निधानी व्यवस्थापन। अब सेल्फ अरेंजमेंट देखते ही पहचान जाओगे कि यानी कि जो बुक्स को सेल्फ में अरेंज कैसे किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेल्फ अरेंजमेंट। लाइब्रेरी में अगर बुक का अरेंजमेंट ही अच्छे से नहीं होगा तो कुछ बुक्स क्या होंगी, वो यूज़ की जाएंगी और कुछ बुक्स यूज़ ही नहीं की जाएंगी। और जो पाठक है वो भी आसानी से उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं आएगा। अगर उसका सेल्फ जो अच्छे से मेंटेन है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको सेल्फ में बुक्स को रखा गया है, तो उससे क्या होता है कि जो स्टाफ है वो स्टाफ बुक्स को आसानी से ढूंढ लेता है, उसकी जो है टाइम भी सेव हो। जो लाइब्रेरी में है उनका बुक क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से उसका क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। अब अरेंजमेंट के लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम कोलोन मेथड यूज़ करें, कोलोन क्लासिफिकेशन, या DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन को कोई भी एक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी के में क्लासिफिकेशन के लिए। इससे क्या फ़ायदा, जैसे कि मैथ्स की बुक है, जैसे मैथ का कलेक्शन क्या होना चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए। साइंस की बुक का कलेक्शन क्या होना चाहिए, वो भी एक ही जगह पर होना चाहिए। SST की बुक है तो उनका कलेक्शन भी क्या होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए। यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जितनी भी बुक्स हैं उनका कलेक्शन एक ही जगह पर होना चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मैथ्स की बुक है एक जगह पर रख दी तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये पता चलेगा कि मैथ्स की टोटल कितनी बुक है लाइब्रेरी के अंदर, और उनका जो उनको
नंबरिंग भी दी जाती है, उससे पता चलेगा कि कहाँ से मैथ्स की बुक का नंबर जो है स्टार्ट होता है और कहाँ तक मैथ्स के नंबर का बुक ख़त्म होता है। जैसे अगर 10 बुक है तो कॉलोन क्लासिफिकेशन या डीडीसी के अकॉर्डिंग उनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर 10 बुक है तो 1 यानी कि 10। इससे क्या पता चलेगा कि कहाँ से इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है 1 से और कहाँ पर ख़त्म होती है 10। उसके आगे जो है साइंस की का यूज़ कर सकते हैं हम नंबरिंग। तो ऐसे ऐसे जो है लाइब्रेरी में क्या दी जाती है, उनको इन मेथड के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। और एक और फ़ायदा होता है कि जो बुक्स यूज़ नहीं होती थी पहले, उस बुक्स को भी जो है उस बुक का क्या मिल जाता है, रीडर मिल जाता है, उस पुस्तक को उसका पाठक मिल जाता है। किसके अकॉर्डिंग, कॉलोन या डीडीसी, किसी भी मेथड से हम अगर हम बुक को अरेंज करते हैं कहाँ पर, सेल्फ में, तो इससे ये फ़ायदा हमें मिल जाता है। और क्या है कि जो लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या करना चाहिए, समान बुक्स यानी कि एक टाइप की जितनी भी बुक्स हैं, यानी कि जैसे मैथ्स की बुक है, एक टाइप की मैथ्स की बुक है, उनको सभी को एक ही जगह पर रखना चाहिए। ये नहीं कि कुछ मैथ की बुक लाइब्रेरी के अंदर यहाँ रख दी इस कोने में, कुछ मैथ्स की बुक को इस कोने में रखा गया, नहीं, ऐसे नहीं। वहाँ पर उनका कलेक्शन क्या होना चाहिए, एक ही जगह पर होना चाहिए, ताकि जब भी कोई रीडर जाए मैथ्स की बुक्स को वो मांगे तो जो वहाँ का स्टाफ है वो उसी स्थान पर जाए जहाँ उस मैथ्स का क्या है, कलेक्शन है, ताकि वो आसानी से वो मैथ्स की बुक को ढूंढ कर पाठक को दे सके। इससे क्या होगा, पाठक और स्टाफ दोनों का ही टाइम क्या होगा, सेव होगा। तो ये था हमारा सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट के अंदर जैसे कि कोई स्टोरी वाला पार्ट है, स्टोरी एक साइड में हम क्या लगा देते हैं, स्टोरी लगा देते हैं। जैसे कि अगर एक स्टोरी के 10 पार्ट है किसी एक ही राइटर के, उस राइटर के 10 पार्ट को हम एक साइड सेल्फ में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, ताकि अगर यूजर्स किसी उसको एक पार्ट को पढ़े तो अगर उसका इंटरेस्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, उस राइटर के सारे पार्ट्स को, उस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उस सभी पार्ट्स को भी पढ़ेगा। इससे यही फ़ायदा होता है किसका, सेल्फ अरेंजमेंट से। उसको आसानी से उस स्टोरी के सारे पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। ये था हमारा सेल्फ अरेंजमेंट, जिसके अंदर हम बुक्स को अरेंज करते हैं एक प्रॉपर तरीके से। किसके थ्रू, कॉलोन क्लासिफिकेशन, डीडीसी क्लासिफिकेशन के थ्रू, जहाँ पर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह पर एक ही साथ बुक्स की सारी बुक्स उस सब्जेक्ट की सारी बुक्स को रखा जाता था। ये था हमारा सेल्फ अरेंजमेंट।